गालिब ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। कुछ ही घंटों में 2024 आने को है। ये साल अच्छा होगा या बुरा, ये तो कोई ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उन 5 सवालों की जिनके जवाब हम 2024 से जानना चाहेंगे। ये 5 सवाल क्या है? नंबर 1, क्या प्रधानमंत्री मोदी को कोई सत्ता में वापस आने से रोक सकता है, और अगर हाँ तो कौन और कैसे? नंबर 2, जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, क्या वो खत्म होगा या और आगे बढ़ेगा, यानी एस्केलेट होगा? नंबर 3, क्या यूक्रेन और रशिया के युद्ध की समाप्ति के कोई आसार हैं? नंबर 4, क्या बाइडेन और ट्रंप की फिर से भिड़ंत होगी, और अगर होगी तो उसे कौन जीतेगा? और नंबर 5, क्या आपके हम सब के फेवरेट इलॉन मस्क की कंपनी ट्विटर, जिसे आज हम एक्स के नाम से जानते हैं, वो बैंकरप्ट हो जाएगी? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका मेरा चैनल i24 इसलिए कि इसमें हम उन सब बातों की चर्चा करते हैं जो यू एंड आई जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, पढ़ते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही ज़िंदगी है। जैसा एक शायर ने कहा था, तू समझता है राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। खैर, सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे इजराइल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध की। आज की तारीख में सवाल यह है कि क्या यह युद्ध समाप्त होगा? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। दूसरा सवाल है, क्या यह युद्ध और भीषण होगा? क्या इसमें और देश इन्वॉल्व होंगे? इसका जवाब है शायद हाँ, शायद ना। इस सवाल को हम तफसील से डिस्कस करेंगे और उसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें 3 बड़े अखबार दुनिया के, यानी कि द गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट क्या कहते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि इस युद्ध के उद्देश्य या गोल्स क्या थे। एक बहुत पुराने चाइनीज़ फिलॉसफर हैं जो आर्ट ऑफ वॉर के प्रणेता और सबसे बड़े टीचर माने जाते हैं। उनका यह कहना है कि एवरी वॉर इज वॉन इवन बिफोर द फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड। यानी कि वॉर शुरू करने वाला पहली गोली दागने से पहले जानता है कि वो वॉर जीत चुका है, उसके पास उसकी स्ट्रैटेजी होती है। अब चूंकि ये लड़ाई हमास ने शुरू की थी, तो सबसे पहले जानना आवश्यक है कि हमास इस वॉर से चाहता क्या था। मेरे हिसाब से हमास के 3 उद्देश्य थे। नंबर 1, जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको ये बताना कि हमास इजराइल पे हमला करके इजराइल को घुटनों पे ला सकता है। नंबर 2, हमले के द्वारा पैलेस्टीनियंस में और ज़्यादा लोगों को हमास के लिए रिक्रूट करना। और नंबर 3, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मजबूर करना कि पैलेस्टीन का जो स्टेटहुड का मसला है उसको फिर से डिस्कस किया जाए। ये 3 तो थे हमास और उनके लीडर सिनवार के ऑब्जेक्टिव्स। अब युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे? पहला ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली ये रहा होगा, उसको जड़ से मिटा देना और उसकी लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देना, इस तरीके से कि हमास दोबारा से युद्ध करने की सोच भी ना पाए। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव ये रहा होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने फेवर में सहानुभूति जनरेट करना और जो पैलेस्टीनियंस की जो डिमांड है सेपरेट नेशन की, सेपरेट स्टेटहुड की, उसको जड़ से खत्म कर देना। तो दोस्तों, युद्ध शुरू हुए करीब करीब 3 महीने होने वाले हैं। क्या हमास और इजराइल अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव के नज़दीक है? पहले जान लेते हैं क्या इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव के नज़दीक है। उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इजराइल हमास को जड़ से ख़त्म करना चाहता था, लेकिन आज की तारीख में इजराइल ये नहीं कर पाया है। हमास के जो लड़ाके हैं वो गाज़ा की जो एनक्लेव्स हैं, वहाँ के जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं, उसमें भीतर तक घुस चुके हैं और वो आज भी क्षमता रखते हैं इजराइल पे हमला करके इजराइल को नुकसान पहुंचाने की। इसके अलावा
जो हमास की लीडरशिप है वो तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। हमास के ज़्यादातर लीडर्स इसराइल की पहुंच से बाहर हैं। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव ये जो था कि क्या इसराइल कामयाब हुआ है पैलेस्टीनियंस में हमास के प्रति सहानुभूति कम करने की कोशिश जो उसकी थी उसमें? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमास के क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उसमें अचीव कर पाया है? उसका जवाब भी सिंपल है, नहीं। पैलेस्टीन के स्टेटहुड की बात आज की तारीख में कोई नहीं कर रहा है। कुछ देशों में कुछ लोग हमास के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उसके स्टेटहुड की डिमांड को लेकर कम है और इस बात पे रोष ज़्यादा है कि इजराइल पैलेस्टीनियन सिविलियंस पे तनादन हमले कर रहा है। हमास का दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था इजराइल को अपने घुटनों पर ला देना, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुआ है। तो इस तरीके से युद्ध के दोनों साइड्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं हुए। पैलेस्टीनियंस वो चाहते थे कि इजराइल को हमला करके जवाब दिया जाए। वो इस बात से ज़रूर खुश हैं कि इजराइल पे हमला किया गया, लेकिन इजराइल के जवाबी हमले उसकी इंटेंसिटी से वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और उनको लगता है कि उनकी हालत पहले से बदतर हो गई। तो क्या आज की तारीख में इजराइल या हमास वन साइडेड सीज फायर का ऐलान करके युद्ध खत्म कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। इजराइल के जो लीडर हैं नेतन्याहू, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। उनको मालूम है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए और अगर आज वो सीज फायर की घोषणा करते हैं तो इजराइल की जनता उनसे सवाल पूछेगी। वो आज की तारीख में ये भी नहीं कह सकते कि वो टारगेटेड हमले करके इजराइल जो है वो हमास की लीडरशिप को हटा देगा, वाइप आउट कर देगा, क्योंकि एक तो वो ऐसा कर नहीं पाया है और दूसरा दोस्तों, कोई भी युद्ध लीडरशिप को वाइप आउट करने से खत्म नहीं होता। उस युद्ध को खत्म करने के लिए उसके पीछे जो आइडिया है, उसके पीछे जो आइडियोलॉजी होती है, उसको खत्म करना पड़ता है। और इजराइल ने जो हमले किए हैं उससे पैलेस्टीनियंस की जो आइडियोलॉजी है वो खत्म नहीं हुई है, बल्कि पैलेस्टीनियंस में हमास के प्रति सहानुभूति हुई और इजराइल के लिए और गुस्सा हुआ है। तो इजराइल तो किसी भी हालत में आज की तारीख में जो आज की पोजीशन है उसमें युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ सिनवार युद्ध विराम की घोषणा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध शुरू करने से पहले जो गाजा की स्थिति थी, उससे वहाँ की हालत और भी बदतर है। नेतन्याहू अब ये चाहते हैं कि हमास को ख़त्म करने के अलावा एक बफर जोन भी बना लिया जाए गाज़ा और इजराइल के बीच में, ताकि इस तरह के युद्ध की, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वो अभी तक वो कर नहीं पाए हैं। उसके अलावा वो चाहते हैं कि इजराइल एक तरह की मिलिट्री रूल गाज़ा पे स्थापित करें, लेकिन वहाँ का सिविक एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के हाथ में दे दे। लेकिन आज की तारीख में पैलेस्टीनियंस में से कोई भी ये सिविक एडमिनिस्ट्रेशन रन करने की ना तो हालत में है, ना इजराइल उसको देना चाहता है। इजराइल चाहता है कि एक तरह का इंटरनेशनल कंसोर्शियम, जिसमें उसके जो अरब अलाइज हैं उनके नॉमिनीज, कुछ पैलेस्टीनियंस और कुछ इजराइलीज मिलके गाज़ा का सिविक एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं। लेकिन इसके हालात, इसकी संभावना आज की तारीख में नज़र नहीं आ रही। तो भविष्य क्या है दोस्तों? भविष्य एक तो यह है कि इजराइल कहे कि ठीक है, जो भी है जैसा भी है, युद्ध समाप्त, हम चले अपने घर, ज़ीरो पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से हमास भी ये युद्ध खत्म नहीं करना चाहता। तीसरी बड़ी संभावना सिर्फ ये है कि ये युद्ध और आगे बढ़ सकता है, और इस युद्ध के आगे बढ़ने के भी 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो लेबनीज मिलिशिया है, जिनको हिजबुल्लाह कहते हैं, और जो लेबनान और इजराइल की बॉर्डर पे है, वो आज की तारीख में जो हमले कर रहा है इजराइल पे, वो उन हमलों को और बढ़ा दे और इजराइल जवाबी हमला करें और उससे युद्ध और विकराल रूप धारण कर ले। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो हौती मिलिशिया है, जो ईरान बैक्ड हैं, वो आज की तारीख में छोटे छोटे हमले कर रहे हैं रेड सी और उसके आसपास, वो और हमले बढ़ा दें। हौती मिलिशिया जो है दोस्तों, उन्होंने वाशिंगटन को भी चेतावनी दी है कि अगर वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी तरीके से इजराइल को और मदद देते हैं, तो वो वाशिंगटन और यूएस के शिप्स पे हमले करेंगे। अगर ऐसा होता है तो युद्ध और एस्केलेट हो सकता है। तीसरी संभावना ये है कि जो वेस्ट बैंक है, वहाँ पर भी हमास के स्लीपर सेल्स हैं और वहाँ पर भी पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट है। वेस्ट बैंक
अगर गाज़ा स्टाइल हमला करे इजराइल पे तो ये युद्ध और विकराल रूप धारण कर सकता है। अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ के होने की 2024 में संभावनाएं क्या हैं, उसका जवाब मैंने 3 अखबार में ढूंढने की कोशिश की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसका यह कहना है कि युद्ध की समाप्ति के आसार कम है और इसके बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जो इजरायली आर्मी लीडर्स हैं उनको कोट करते हुए कहा है कि जनवरी में युद्ध और जो कन्फ्रंटेशन है वो एस्केलेट हो सकती है। द गार्डियन अखबार का भी इसी तरीके से मानना है कि वेस्ट बैंक और इजराइल की कन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है, लेकिन उनका यह ज़रूर कहना है कि ईरान, इराक, यमन, इन तीनों की इस युद्ध में और उसको एस्केलेट करने की संभावना इसलिए कम है कि तीनों में एपिटाइट नहीं है इस युद्ध को और आगे बढ़ाने का, और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो इस तरीके से हावी है कि इन तीनों देशों को इस युद्ध को आगे ले जाने नहीं देगी। फाइनेंशियल टाइम्स का यह कहना है कि इस युद्ध के बढ़ने की आगे की संभावना बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ना तो इजराइल चाहता है युद्ध को आगे बढ़ाना, ना ईरान और ना कोई और अरब देश। अगर ट्रंप जीत जाते हैं और ट्रंप के जीतने पर अगर इजराइल को हरी झंडी मिल जाती है वेस्ट बैंक को भी एनेक्स करने को, उस स्थिति में हमास पीछे हटके सीज फायर करने की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों, यह है भविष्य 2024 में इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध का और उसकी संभावनाओं का। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्या मोदी जी को 2024 में सत्ता में वापसी से कोई रोक सकता है। तब तक देखते रहिए आपका और मेरा चैनल, और इसे लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।